हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फाइनली हमारा जो उप्स विद जावा का यूनिट 2 है वो यहाँ पर आ चुका है और इसके अंदर हमारा जो लेक्चर 9 है टोटल वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 3 पार्ट में ये जो यूनिट है डिवाइडेड है। पहला है हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फिर है हमारा इनपुट आउटपुट बेसिक्स एंड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा, यार सच बताऊँ, थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए, क्योंकि ये सेकंड ईयर में मेरे हिसाब से इतना हार्ड सब्जेक्ट रखना नहीं चाहिए था, है ना। काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके अंदर होने वाले हैं और एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम इस वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग के अंदर काफ़ी कुछ है, टाइप्स हैं उसके, और ट्राई कैच मेथड है, फाइनली मेथड है, थ्रो एंड उन सब के कोड भी हम देखने वाले हैं और उन सब की थ्योरी भी अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती क्या है। ठीक है, तो आपको बेसिकली मैं आपको बताऊं तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग ये होती है कि कोई भी ऐसा इवेंट जो कि अनवांटेड है, ठीक है, जो कि आप चाहते नहीं हो और वो हो जाता है। ठीक है, और वो होने के बाद क्या होता है कि आपका जो भी नॉर्मल फ्लो है ना प्रोग्राम का, वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जैसे देखें तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग, इट इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम ड्यू टू एन एरर और अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। ठीक है, कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन कहते हैं, एक्सेप्शन। और अब उसे हैंडल कैसे करते हैं, उससे हम ओवरकम कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो जल्दी से हम इसके आइडिया बिहाइंड, जो हमारे सिलेबस के अंदर था टॉपिक, द आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, द idea behind exceptions in programming is to provide a robust mechanism। ठीक है, एक रोबस्ट मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म हो जो कि एरर से, एक्सेप्शन से क्या कर सके, ओवरकम कर सके। ठीक है, सो देखो, हमारी जो जावा होती है वो रोबस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, हमने देखा था जावा के जो फीचर थे उसके अंदर। तो रोबस्ट क्या है, मतलब ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर लेती है काफ़ी अच्छे से, टू हैंडल एरर्स एंड अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, इतना आ गया समझ में। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन इवन व्हेन एन एरर अकर। ठीक है, जब अगर एरर अकर होता है, यानी कि कोई भी अगर एक्सेप्शन अगर होता है या फिर कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन अगर होती है, तो वो नॉर्मल फ्लो जो है उसका वो बना रहेगा अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहेंगे। ठीक है, तो इसके की कॉन्सेप्ट है हमारे, एरर डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सेपरेशन ऑफ एरर हैंडलिंग कोड। सो मतलब सेपरेशन मतलब कि आपका जो एरर हैंडलिंग का कोड है, यानी कि जो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर लिखोगे वो अलग होगा और जो आपका नॉर्मल कोड है वो अलग होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका सेपरेशन ऑफ कोड भी रहेगा। फिर है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से उन्हें यूटिलाइज कर पाओगे। अगर कोई एक्सेप्शन आप हैंडल कर ले हो तो क्या होगा कि आपका कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शन हो गया। अब हमें एरर दिया था, ठीक है, एरर और एक्सेप्शन। तो देखो, एरर बेसिकली क्या होते हैं, एक्सेप्शन हमारे क्या होते हैं, रिकवरेबल होते हैं। ठीक है, और जो एरर होते हैं वो रिकवरेबल नहीं होते। जैसे कि आप अगर देखो तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे हाथ में होती हैं। ठीक है, स्कूल, अगर हम स्कूल का एग्जांपल लें तो ऐसा, हम मतलब स्कूल में जो हमारी नोटबुक वगैरह होती हैं वो हम ले जाना कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बारिश है, ठीक है, वो एक एरर है। अगर वो बारिश आ जाती है और आपका नोटबुक भीग जाती है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप है ना कॉलेज अपनी जो नोटबुक है वो ले जाना भूल जाते हो। ठीक है, वो एक क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन आप कॉलेज जा रहे हो और बारिश हो जाती है और आपका बैग भीग जाता है। ठीक है, वो एक एरर है, वो आपको नहीं पता कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक्सीडेंट है। ठीक है, एक्सीडेंट अगर हो जाए अचानक से तो आपको नहीं पता ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एरर है। लेकिन आप मतलब जा रहे हो और अपनी नोटबुक घर पर ही भूल गए तो क्या होगा, वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, वो आप भूल गए हो, तो दोनों क्या है, आपको पता था, दोनों मतलब दोनों आपकी वजह से ही हुआ है, गलती से ही हुआ है दोनों, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हमारे रिकवरेबल होते हैं लेकिन एरर हमारे रिकवरेबल नहीं होते। एरर आपके हाथ में होते हैं, लेकिन नहीं, एरर आपके हाथ में नहीं होते, एक्सेप्शन आपके हाथ में होते हैं। ठीक है, अब देखो, जनरली रिकवरेबल कैन बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम। ठीक है, ये हैंडल कर सकते हैं हम इसे प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन जनरली नॉट रिकवरेबल एंड कैन नॉट बी हैंडल्ड। ठीक है, इट इज एन एप्लीकेशन लेवल इशू। ये बस एप्लीकेशन लेवल का इशू होता है, लेकिन ये सिस्टम लेवल का इशू होता है। ठीक है, आपके जो सिस्टम है ना उसके लेवल तक का इशू होता है।
ये जैसे कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। और आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, देखो जैसे कि आपकी मेमोरी जो है वो फुल हो गई, ठीक है, तो वो क्या है, सिस्टम का एरर है, ठीक है, वो कोई आपके एप्लीकेशन का एरर नहीं है, ठीक है। अब देखो हम उसे हैंडल कैसे करते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक का हम यूज़ करके हैंडल कर सकते हैं, फाइनली का यूज़ करके, थ्रोज का यूज़ करके, क्या है, हैंडलिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर। और ये तो हैंडल होते ही नहीं है, यूजुअली नॉट हैंडल्ड विद इन द एप्लीकेशन, इट बिलोंग टू java.lang.exception पैकेज, ठीक है, इस पैकेज के अंदर ये सारे बिलोंग करते हैं। और इट बिलोंग्स टू java.lang. एरर पैकेज, ठीक है, ये इस वाले पैकेज से बिलोंग करते हैं और ये इस वाले पैकेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारे पेपर के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपके पूछे कि डिफाइन एक्सेप्शन एंड एरर एंड ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, तो आपको ना मतलब क्या करना है, पहले एक्सेप्शन को डिफाइन करना है, फिर एरर को डिफाइन करना है, ठीक है, फिर आप दोनों ये को डिफरेंस में ये टेबल बना के आ सकते हो, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एरर हमारे नॉट रिकवरेबल होते हैं, ये हमारे रिकवरेबल होते हैं, इसके एग्जाम्पल लिख कर आ जाना, इसमें भी ये सारी चीज़ें आप डेफिनेशन के अंदर भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है। एरर हो गए हमारे, एक हमारे पास मैंने लास्ट लाइन लिख रखी है, एक्सेप्शन आर मैनेजेबल कंडीशन डेट अ प्रोग्राम कैन हैंडल, ठीक है, उसे प्रोग्राम हैंडल कर सकता है, ठीक है। और वाइल एरर्स रिप्रेजेंट सीरियस इश्यूज, जो कि हमारे सीरियस इशू होते हैं, वो एरर होते हैं, आर टिपिकली बियॉन्ड द एप्लीकेशन, ठीक है, ये मतलब एप्लीकेशन लेवल पे नहीं आते, सिस्टम लेवल पे आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है। तो बेसिकली हमारे दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन और एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। आप ऐसे भी मान के चल सकते हो, ये होता है हमारा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ये होता है हमारा रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन यानी कि चेक्ड एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो कि हमारे कंपाइल टाइम पर ही चेक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे अनचेक्ड होते हैं वो हमारे कंपाइल टाइम पे चेक नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से वो रन टाइम पे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके एग्जांपल लिख रखे हैं, ये भी आप याद कर लो, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये सब क्या है, कंपाइल टाइम यानी कि चेक्ड एक्सेप्शन है। लेकिन अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर, एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इनके। फिर आता है हम इसे डिटेल में देखते हैं चेक्ड एक्सेप्शन होते क्या है। चेक्ड एक्सेप्शंस आर द एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ अ मेथड कैन थ्रो अ चेक्ड एक्सेप्शन इट मस्ट आइदर हैंडल विद ट्राई, कैच और थ्रो मेथड, ठीक है, मतलब आप इनका यूज करके इन्हें हैंडल कर सकते हो। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है हमारा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, अकर ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लाइक फाइल रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन ये अकर होता है। फिर आता है हमारा एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये हमारे क्या होता है, डेटाबेस से रिलेटेड होता है। फिर आता है क्लास नॉट फाउंड, डेफिनेशन फॉर द क्लास विद द स्पेसिफाइड नेम को नॉट बी फाउंड, ठीक है, आपने मतलब क्लास का नाम वहाँ पे बोल दिया कि जाओ इसे क्लास से ऑब्जेक्ट वगैरह बनाओ, लेकिन वो जो क्लास है वो है ही नहीं, ठीक है, उस नाम की क्लास है ही नहीं, आपने शायद गलत नाम लिख दिया या फिर आपने गलती से कुछ लिख कर दिया एरर, तो वो क्या होगा, एक्सेप्शन हो जाएगा और उसे हैंडल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे चेक्ड एक्सेप्शन। अब देखते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन देखें तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर द एक्सेप्शन दैट आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम, ठीक है, वो कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होते, वो कहाँ पे जाते हैं, रन टाइम पे जाते हैं। दे अकर ड्यूरिंग रन टाइम एंड आर ऑल्सो नोन एज रन टाइम एक्सेप्शंस. So these usually indicate programming errors such as a logical mistake और इम्प्रूव यूज ऑफ एन API, ठीक है। जैसे कि हमारे जो ह्यूमन एरर्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि आपके जो एरर होते हैं ना, आपने मतलब सिंटैक्स में नहीं किए होते, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एरर नहीं किया, लेकिन क्या होता है कि आपसे कोई लॉजिक में एरर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी को डिवाइड बाय जीरो कर दिया, ठीक है, यही सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है, डिवाइड बाय जीरो कर दिया तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी आएगा उसका आंसर, तो वो क्या है, हमारा एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो वो लॉजिकल में, तो वो क्या होगा, कंपाइल टाइम पे आपका नहीं चेक होगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो आपका रन टाइम पे जाएगा, ठीक है। कंपाइल टाइम पे क्या चीजें चेक होती हैं, जो कि सिंटैक्स वगैरह होते हैं ना, वो सब चेक होते हैं, ठीक है, वो तो सब आपके ठीक है, लेकिन आपने गलती कहाँ पे की है, लॉजिक में गलती करी है, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, अनचेक्ड एक्सेप्शन के अंदर। तो इसके टाइप देख लेते हैं। पहला है हमारा अर्थमेटिक, अकर व्हेन एक्सेप्शनल अर्थमेटिक कंडीशन है अकर लाइक डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। फिर आता है हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। कभी कभी क्या होता है, आपने एरे का साइज मतलब एरे जो बनाया है वो 5
साइज का बना रखा है, ठीक है। लेकिन आप उसमें क्या कर सको, लेकिन आप उसमें क्या करने लग जाओ, आप उसमें 8th जो इंडेक्स है उसे एक्सेस करने लग जाओ, तो क्या होगा, आपका आ जाएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। ये भी रन टाइम पर चेक होता है। सो फिर आता है हमारा मतलब यहाँ तक समझ में आ गया, और इसके अंदर डिफरेंस भी आएगा, तो आप आराम से लिख कर आ जाना, ठीक है। ज़्यादा मतलब लोड लेने की जरूरत नहीं है यार। चेक मतलब इनमें डिफरेंस तो अब आप लिख ही सकते हो आराम से, है ना। फिर आता है हमारा कंट्रोल फ्लो इन एक्सेप्शंस। तो कंट्रोल फ्लो इन एक्सेप्शन क्या होता है? कंट्रोल फ्लो बेसिकली ये होता है कि आपका जो जब आपके जो एक्सेप्शन आएंगे तो आप उसे हैंडल कैसे करोगे, किस वे में हैंडल करोगे, ठीक है। The control flow in exception handling in Java involves a sequence of steps to manage exceptions when they occur, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम अच्छे से देखने वाले हैं। It ensure that the program can handle errors gracefully and continue its execution or terminate in a controlled manner, ठीक है। मतलब ये अच्छे से उसे ग्रेसफुली जो भी एरर्स आए हैं या फिर जो भी एक्सेप्शन आए हैं उसे क्या कर सके, ग्रेसफुली हैंडल कर सके, ठीक है। और जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसे कंटिन्यू मैनर में कर सके और टर्मिनेट भी कर दे उसे लास्ट में जाके, ठीक है। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल फ्लो के स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो सबसे पहले हमारा होता है ट्राई ब्लॉक, ठीक है। जब भी हम जो भी एक्सेप्शन हमें लगता है कि यार इस वाले प्रोग्राम के अंदर ना हमें एक्सेप्शन मिल सकता है, तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे। जो भी हमारा रिस्की कोड होगा, ठीक है, रिस्की कोड होगा, यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन आ सकता है, इतना हमें पता है, ठीक है। क्या आ सकता है वो सब नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पर आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर उसे डाल देंगे। कोड दैट माइट थ्रो एन एक्सेप्शन इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। इफ नो एक्सेप्शन अकर द कैच ब्लॉक इज स्किप्ड एंड कंट्रोल फ्लो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक्स, ठीक है। बेसिकली ये बताया गया है कि अगर ट्राई के ब्लॉक के अंदर आपको जैसे जो भी आपको लगता है कि एक्सेप्शन आता है तो आपने इसके अंदर डाल दिया, लेकिन अगर इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं आता तो ये क्या करेगा कि जो कैच ब्लॉक है उसे स्किप कर देगा, ठीक है। कैच ब्लॉक अभी हम देखते हैं कैच ब्लॉक क्या होता है। जो भी, जैसे कि आप ये समझो कि बेसिकली आपने जो भी एक्सेप्शन आया ना, आपने उसे कैच कर लिया, कैसे, ब्लॉक के थ्रू, ठीक है, कैच ब्लॉक के थ्रू। अब कैच ब्लॉक के अंदर हम उसे क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। इफ एन एक्सेप्शन अकर इन अ ट्राई ब्लॉक, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक, ठीक है। अगर आपका ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन अगर होता है तो कंट्रोल फ्लो क्या करेगा, उसे कैच ब्लॉक के अंदर डाल देगा, ठीक है। कैच ब्लॉक के अंदर क्या कर देगा, उसे मतलब उसे भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा। द कैच ब्लॉक कैचेस द एक्सेप्शन, वो क्या करेगा, उसे कैच करेगा एंड एग्जीक्यूट द कोड इनसाइड। तो जैसे जो भी आएगा उसके अंदर, जो भी आपका कोड कैच ब्लॉक के अंदर होगा वो उसे करेगा, ठीक है। मतलब अभी हम ना ट्राई और कैच को कोड करके देखेंगे जब आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको कैच ब्लॉक कैसे लिखना होता है, कैच ब्लॉक लिखना होता है यहाँ पे जो आपकी ब्रैकेट है इसके अंदर आपको एक्सेप्शन टाइप लिखना पड़ता है और ई लिखना पड़ता है। ई हमारा यहाँ से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अभी हम कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर हम कोड लिखते हैं, कोड टू हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है, जिससे कि क्या हो, आगे का जो आपका फ्लो है प्रोग्राम का वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फाइनली ब्लॉक, ठीक है। फाइनली ब्लॉक क्या करता है, फाइनली ब्लॉक बस हमें इंडिकेट करता है जो आपका ट्राई और कैच वाला ब्लॉक है ना वो सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। अगर एक्सेप्शन आती है तब भी फाइन ब्लॉक चलेगा, अगर आपका एक्सेप्शन नहीं आती तब भी आपका फाइनली ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अब फाइनली ब्लॉक कंटेन्स कोड दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन वॉज थ्रोन और नॉट, ठीक है। ये दोनों टाइम चलेगा, ठीक है। इट इज टिपिकली यूज टू फॉर क्लीन अप एक्टिविटीज सच एज क्लोजिंग फाइल, रिलीजिंग रिसोर्सेज। आप क्या करते हो, उसके अंदर क्लोजिंग फाइल डाल देते हो या फिर क्लोजिंग फाइल का कोड डाल देते हो या फिर रिलीजिंग रिसोर्सेज का कोड डाल देते हो, जिससे क्या होता है कि आपका ट्राई और कैच ब्लॉक आराम से चल गया सक्सेसफुली। फिर ये क्या होता है, फिर ये रन हो जाता है अपने आप, ठीक है। फिर आता है थ्रो स्टेटमेंट। थ्रो स्टेटमेंट बेसिकली आपको कोई भी अगर एक्सप्लिसिटली कोई भी आपको एक्सेप्शन क्या करना है, थ्रो करना है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कोई भी एक्सेप्शन देना है, ठीक है। बेसिकली ज्यादातर तो ये यूज नहीं होता थ्रो एक्सेप्शन, हम क्यों ही यूज करेंगे, ठीक है, हम क्यों एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि थ्रो करना कोई भी अपनी तरफ से एक्सेप्शन तो आप कर सकते हो। और जो हमारे यूजर टाइप, जो हमारे यूजर डिफाइंड होते हैं ना एक्सेप्शन, है ना, जो कि हम यूजर्स बनाते हैं अलग से अपनी तरफ से, जो कि पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है, तो वो भी हम थ्रो कीवर्ड का हम यूज करके बनाते हैं, ठीक है। थ्रो न्यू एक्सेप्शन टाइप एंड एरर, ठीक है। आप ये इसका सिंटैक्स होता है। फिर आता है हमारा थ्रोस क्लॉज, ठीक है। थ्रोस क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसके लिए यूज होते हैं, कोई मेथड होती है जिसके अंदर जो है एक्सेप्शन अकर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्रामर को इंडिकेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि ये वाली जो मेथड है
ये वाली मेथड हमें एक्सेप्शन दे सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना अपनी जो मेथड के आगे थ्रोस लिखकर एक्सेप्शन टाइप लिख देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोग्रामर को पता चल जाता है कि ये वाला एक्सेप्शन आ सकता है। द थ्रोस क्लॉज इन अ मेथड डिक्लेरेशन स्पेसिफाई विच एक्सेप्शन माइट बी थ्रोन बाय द मेथड, ठीक है। अब हम इन सबको कोड करके देख लेते हैं एक बार, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको थ्योरी पार्ट तो सारा बता दिया, अब जो है हमारा कोडिंग पार्ट है, ठीक है। ट्राई, कैच, फाइनली एंड थ्रोस एंड थ्रो, हम ये सारे कीवर्ड्स को देखेंगे कैसे हम इसे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोड भी आता है तो आप उसके बारे में लिख कर आ सकते हो, ठीक है। और थोड़ा आप इससे कंफर्टेबल हो जाओगे कोडिंग से। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राई और कैच और फाइनली ब्लॉक, ठीक है। ये जो तीनों हैं हम कैसे इससे एक्सेप्शन जो है हमारे हैंडल करते हैं। तो देखो सिंपली अगर हम नॉर्मल फ्लो जो होता है हमारे प्रोग्राम का, अगर जैसे हमें स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, जैसे हमें यहाँ पे मल्टी आइटम्स प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे रन करेंगे और मल्टी आइटम्स प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो मल्टी आइटम्स यहाँ पे प्रिंट हो गया है। और हमें सेकंड अगर प्रिंट कराना है तो हम जैसे आइटम्स, और अगर हमें वापस एक और हमें प्रिंट कराना है, जैसे एक और हमें स्ट्रिंग प्रिंट करानी है मल्टी आइटम प्लस, ठीक है। देखो आप यहाँ पे जो नॉर्मल फ्लो है बिल्कुल, पहले मल्टी आइटम प्रिंट होगा, देन मल्टी आइटम प्लस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दोनों प्रिंट हो गए। अब अगर हमें इसके बीच में कोई अगर एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, जैसे कि हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 0, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इन्फिनिटी जाएगा। तो क्या होगा, बस मल्टी आइटम प्रिंट होगा और यहाँ पे हमारा जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मल्टी आइटम प्रिंट हुआ, फिर एक्सेप्शन आ गया और हमारा जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो एक्सेप्शन क्या करते हैं, हमारे जो फ्लो है, नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का, उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो हमें इसके लिए इसे हैंडल करना पड़ता है। देखो मतलब हमें हैंडल करना पड़ता है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम है उसके अंदर बहुत यूज़फुल होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्या क्या मिल रहा है। एक तो हमें मेन मिल रहा है, जो हमारा स्टैक ट्रेस होता है कि हमने सबसे पहले कौन से फंक्शन में गए, फिर हम कौन से फंक्शन में गए। और एक हमें टाइप मिल रहा है एक्सेप्शन का, आप देख सकते हो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, है ना। और एक हमें यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि बाय 0 हमने डिवाइड किया इसे 0 से जब हमें दिक्कत आई है, ठीक है। अब हम इसे हैंडल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ना इसे ट्राई और कैच का यूज़ करके हैंडल करके दिखाता हूँ आपको कहीं पर भी अगर लगता है कि वहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, आप उसे क्या करो, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ट्राई ब्लॉक है इसके अंदर हम इसे डाल देंगे, ये रहा, ठीक है। हमने ये इसे क्या डाल दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अब अगर हमें इसे कैच करना है, ठीक है, अब हमें इसे हैंडल करना है, तो हमें एक कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा। कैच ब्लॉक के अंदर हमें कौन से टाइप का आपका एरर आ सकता है आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है, और ई करके हमें क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अभी मैं इसका यूज़ बताऊँगा आपको अगर दिक्कत आएगी तो। कैच के अंदर हम इसे हैंडल कैसे करेंगे, हमें वो लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे कि एक्सेप्शन अकर, ठीक है, एक्सेप्शन अकर करके एक हम बता देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे एक्सेप्शन आया है और हमारा यहाँ पे दिक्कत आई है। लेकिन जो हमारा फ्लो होगा, नॉर्मल फ्लो होगा, वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो सबसे पहले आप देख सकते हो मल्टी आइटम्स आया, और फिर एक्सेप्शन अगर हमने जो स्टेटमेंट हैंडल करा उसे वो आ गया, और फिर मल्टी आइटम प्लस आ गया। तो इससे क्या हुआ, कोई भी हमारा जो फ्लो था प्रोग्राम का वो नहीं टूटा, अब वो आ गया, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वो से हमने हैंडल कर लिया एक्सेप्शन अकर करके, ठीक है। और अगर कोई और ऐसे एक्सेप्शन आ सकता है, जैसे कि आउट ऑफ बाउंड एरे हो जाता है तब भी हम उसे कर सकते हैं, और नल पॉइंटर आ जाता है तब भी हम उसे कर सकते हैं, है ना। और ये हो गया ट्राई और कैच, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइनली वाला। फाइनली क्या करता है, फाइनली बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि हमारा जो ब्लॉक है ट्राई और कैच का, वो हमारा मतलब सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनली करके एक प्रिंट करा देता हूँ फाइनली रन्स, ठीक है। अगर एक्सेप्शन आता है तब भी ये रन होगा, अगर नहीं आता तब भी ये रन होगा, ठीक है। बस ये इंडिकेट करेगा, या फिर मतलब प्रोग्रामर को बताएगा कि आपका जो एक्सेप्शन हैंडलर आपने ट्राई और कैच ब्लॉक डाला था वो मतलब सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करूँगा तो फाइनली वाला आपका जो है वो रन होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन अगर हुआ, फिर हमारा फाइनली रन हुआ। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन अगर नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दूँ, ठीक है, तो एक्सेप्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 से डिवाइड नहीं कर रहे, तो एक्सेप्शन आ नहीं रहा, 5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये जो कैच वाला ब्लॉक है इसके अंदर जाएगा नहीं, तो कैच वाला ब्लॉक चलेगा नहीं, तो क्या होगा, ये फाइनली फिर भी चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आएगा फिर भी चलेगा, क्यों, आपका जो ट्राई वाला ब्लॉक है वो सक्सेसफुली रन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मल्टी आइटम्स आया, फिर आपका 5 आया क्योंकि आपका कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया,
और यहाँ पे आपका फाइनली रन्स आ गया। फाइनली रन्स ने बता दिया कि आपका जो सक्सेसफुली रन हो गया है ट्राई और कैच ब्लॉक, ठीक है। ये होता है हमारा ट्राई, कैच और फाइनली। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं थ्रोस क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक थ्रोस का ये लिए अलग बना रखा है जिससे कि मैं आपको मतलब बता सकूं। तो देखो थ्रोस बेसिकली ये बताता है आपको कि आपका कौन सा मेथड कौन सा एक्सेप्शन आकर कर सकता है, ठीक है। प्रोग्रामर को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे कि आपने बेसिकली यहाँ पर ना एक मेथड बना लिया अलग से। देखो मेथड बनाना आपको आता होगा। हमने एक स्टैटिक जो हमारा इंटीजर रिटर्न टाइप करेगा वो, और मेथड का नाम रख दिया हमने डिवाइड, ठीक है। एक हमने डिवाइड नाम से मेथड बना लिया। इसके अंदर हम एक इंटीजर पास कर देते हैं ए, ठीक है। और हमें ये मेथड बना देते हैं, ठीक है। ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है ए को डिवाइड कर देके 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रहा है क्योंकि 0 से डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने ये जो मेथड बनाया ना ये बाहर बनाया, मेन से बाहर। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, मेन के अंदर इस वाले को कॉल करेगा, ठीक है। इसने एक इंटीजर ए बनाया, ए को वैल्यू दे दी कितनी, 10 वैल्यू दे दी, ठीक है। और ये वाला जो बाहर वाला मेथड था डिवाइड वाला, इसे कॉल कर दिया उसने। ये देख सकते हो आपने, इसे कॉल कर दिया और ए को इसके अंदर पास कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा क्योंकि यहाँ 0 से डिवाइड करेगा ये वाला फंक्शन। तो प्रोग्रामर को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये 0 से डिवाइड करके एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसकी नॉलेज नहीं है। देखो हम यहाँ पे रन करेंगे तो क्या होगा, एक एक्सेप्शन प्रिंट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है ना। और अब आप देख सकते हो अब प्रोग्रामर को नहीं पता है सर, ठीक है, कि कहाँ पर हो रहा है था। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामर को बताने के लिए थ्रोस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। थ्रोस हमने यूज़ किया और कौन से टाइप का एरर ये जो मेथड है दे सकता है, ये अर्थमेटिक टाइप का एरर दे सकता है। तो यहाँ पर इसने शो कर दिया कि ये अर्थमेटिक टाइप का एरर दे सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोग्रामर को पता चल जाएगा पहले से कि ये इस टाइप का एरर दे सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पहले से मैं क्या करता हूँ, इस वाले को ये वाले जब भी मेथड को मैं कॉल करूँगा तो इसे पहले से मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है, जिससे कि उसे दिक्कत ना आए बाद में। देखो वो क्या करेगा, इसे हैंडल कर लेगा ट्राई और कैच का यूज़ करके, है ना। तो इसे पता है कौन सा टाइप का एरर दे रहा है, ये दे रहा है अर्थमेटिक टाइप का। तो ये ई का यूज़ किया। अब मैं ई का ये भी यूज़ बता देता हूँ, मैंने पहले नहीं बताया आपको, ठीक है। तो इसने यहाँ पे आउट करके यहाँ पे लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर, ठीक है। अब देखो ई क्या हमें बताता है, ई का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें जैसे गेट मैसेज को प्रिंट कराना है। जैसे कि हम ई डॉट ये ना सारी चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गेट मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें गेट मैसेज को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा दें तो है ना, जो हमारा मैसेज आ रहा था कि डिवाइड बाई 0, तो वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं कॉल करके प्रिंट कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर, ये तो हमारा हमने जो कैच मेथड से उसे हैंडल किया वो आ गया, और डिवाइड बाई 0 उसका जो मैसेज था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर आप स्टैक को प्रिंट कराना चाहो, स्टैक ट्रेस को, है ना, तो वो भी हम प्रिंट करा सकते हैं। ई डॉट ये जो हमारा क्या था, स्टैक ट्रेस, ठीक है, ये भी प्रिंट करा सकते हो आप। तो देखो अगर आप ऐसे करोगे तो ये जो है प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट को हमें ये करना पड़ता है, तो ये प्रिंट अब हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा स्टैक है वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखो ये सारा हो गया। अब हमें तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा थ्रोस कीवर्ड है क्या यूज़ करता है। बेसिकली इंडिकेट करने के लिए या फिर अलर्ट करने के लिए यूज़ होता है कि ये वाला एक्सेप्शन आ सकता है, तो वो उसके लिए पहले से उसे हैंडल कर सके। अब हम देखते हैं थ्रो कीवर्ड, ठीक है। थ्रोस हो गया। थ्रो कीवर्ड क्या करता है कि अगर आपको एक्सप्लिसिटली कोई भी एक्सेप्शन आपको थ्रो करना है तो आप थ्रो कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पहले से यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है। एक हमने पब्लिक क्लास बना रखी है थ्रो एग्जांपल के लिए, और हमने एक मेन फंक्शन बना रखा है। मेन फंक्शन के अंदर हमने ट्राई और कैच करके एक वैलिडेट एज जो होती है हमने उसको कर रखा है, ठीक है। ट्राई करके कैच हम करेंगे, उसके अंदर एक्सेप्शन कोड लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम अपनी तरफ से थ्रो करेंगे एक एक्सेप्शन, ठीक है। अगर आपका कोई भी एज जो है आपकी 18 से नीचे आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन का आप यूज़ करके कोई भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे प्रिंट करा रखी है एज मस्ट बी 18 और ओल्डर, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये वाला जो इफ वाला कंडीशन अगर नहीं चलता, मतलब ये वाला अगर पास नहीं होता, तो क्या करेगा, ये नीचे वाला अपने आप रन हो जाएगा, एज इज वैलिड, ठीक है। लेकिन अगर ये चल जाता है तो ये नीचे वाला रन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एज कितनी है, 15। तो एज इज मस्ट बी 18 और ओल्डर आना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो
एक्सेप्शन कॉट हमने ये पहले अपने आप दे रखा है, और जो मैसेज क्या आ रहा है, एज मस्ट बी 18 और ओल्डर, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे प्रिंट करा रखा था एक्सेप्शन कॉट और प्लस करके ई डॉट गेट मैसेज कर रखा था। और अगर हमारी 18 से बड़ी हो जाती है, जैसे कि हम 19 कर देते हैं, तो अपने आप एज इज वैलिड चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन में जाएगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे अपने आप एज इज वैलिड चल गया। तो ये थे हमारे पांचों कीवर्ड, ट्राई, कैच, थ्रोस, फाइनली एंड थ्रो, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गए होंगे, ज़्यादा प्रोग्रामिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जितना बताया उतना उतना कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, देखते हैं जल्दी से अब और थ्योरी पार्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जेवीएम रिएक्शन टू एक्सेप्शंस, ठीक है। तो मतलब कि जेवीएम का एक ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट एक बिहेवियर होता है जैसे ही कोई भी एक्सेप्शन आता है। जैसे कि आपने कोड में देखा होगा, जब हमारा कोई एक्सेप्शन आ रहा था तो वहाँ पर एक एक्सेप्शन टाइप प्रिंट हो रहा था, और जो हमारी स्टैक ट्रेस है, ठीक है, यहाँ की यानी कि जहाँ जहाँ पर वो गया है, ठीक है, वो प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो जेवीएम रिएक्शन टू एक्सेप्शन के हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम अच्छे से देखेंगे। व्हेन एन एक्सेप्शन अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ जावा प्रोग्राम, द जावा वर्चुअल मशीन यानी कि JVM फॉलो द वेल डिफाइंड प्रोसेस टू हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है। वो एक क्या करता है, एक प्रोसेस को फॉलो करता है जिससे कि वो उसे हैंडल कर पाए, ठीक है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द JVM रिएक्ट टू एक्सेप्शन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्सेप्शन थ्रो, ठीक है, यानी कि कोई भी आपका एक्सेप्शन क्या हुआ, अकर हो गया, ठीक है। व्हेन एन एक्सेप्शन अकर आइदर एक्सप्लिसिटली यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट, ठीक है, थ्रो स्टेटमेंट का या तो आपने थ्रो स्टेटमेंट का यूज करके उसे भेजा है, या तो इम्प्लिसिटली ड्यू टू एन एरर, अगर आपसे कोई एरर आया उसके थ्रू आपका जो एक्सेप्शन है वो अकर हुआ है, ठीक है। द JVM क्रिएट्स एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपका क्या होगा ना, जैसे ही आपका एक्सेप्शन आएगा प्रोग्राम के अंदर, तो JVM क्या करेगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर एक तो होगा एक्सेप्शन का टाइप, एक होगा स्टेट ऑफ प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन, और एक होगा स्टैक ट्रेस, ठीक है। स्टैक ट्रेस को अभी हम देखते हैं अच्छे से क्या होता है। अब देखो इतनी चीजें हमारी जो ऑब्जेक्ट के पास उसने रख ली, अपने अपने जो JVM ने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक्सेप्शन का कि ये चीज आई है भैया, ठीक है। फिर क्या करेगा, उसका वो क्या करेगा, कैच ब्लॉक को सर्च करेगा, ठीक है। कैच ब्लॉक को सर्च क्यों करेगा, क्योंकि हम ट्राई के अंदर तो ये डालते हैं कि कहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आ सकता है, लेकिन कैच ब्लॉक के अंदर हम उसे हैंडल करते हैं। तो JVM देखेगा क्या कहीं प्रोग्रामर ने उसे हैंडल कर रखा है, कैच ब्लॉक के अंदर कहीं उसे हैंडल कर रखा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले करंट मेथड में देखेगा, ठीक है। जिस मेथड के अंदर आपका जो एक्सेप्शन आया है उस मेथड के अंदर देखेगा क्या वहां पर कैच ब्लॉक प्रेजेंट है, ठीक है। द JVM फर्स्ट चेक इफ देयर इज अ ट्राई कैच ब्लॉक इन अ करंट मेथड दैट कैन बी हैंडल द एक्सेप्शन। अगर मिल गया तो क्या करेगा, उसे वो कैच ब्लॉक वाला जो कोड है उसे प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जिस मेथड ने उसे कॉल किया है ये उस मेथड पे जाएगा, ठीक है। एक हायरार्की फॉलो होती है ना, जैसे कि जहाँ पे आपका कॉल हुआ है उसमें उस मेथड में जाएगा और उसमें देखेगा कि क्या वहां पर कोई कैच ब्लॉक है। इफ नो मैचिंग कैच ब्लॉक इज फाउंड इन अ करंट मेथड द JVM प्रोपोगेट द एक्सेप्शन टू द कॉलिंग मेथड, ठीक है। कॉलिंग मेथड पे जाएगा, कंटिन्यू द प्रोसेस अप टू द कॉल स्टैक, ठीक है। जो हमारा कॉल स्टैक होता है ना, उसके अंदर सबसे नीचे आता है हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर वो आता है जो आपने बनाया है, ठीक है। जैसे कि आपने ना मतलब आपने दो फंक्शन अलग से, दो मेथड आपने अलग से बनाई है। जैसे कि एक तो हो गया आपका मेन, और आपने उसके अंदर एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर आपने एक एडिशन का एक अलग मेथड बनाया है, ठीक है। तो आपका जो कॉल स्टैक होगा उसके अंदर सबसे नीचे आ रहा होगा मेन, ठीक है। उसके ऊपर आ रहा होगा कैलकुलेटर, उसके ऊपर आ होगा एडिशन, ठीक है। और जो आपका एक्सेप्शन अगर अकर हुआ है एडिशन के अंदर, तो सबसे पहले वो सर्च करेगा क्या वो कैच मेथड एडिशन मेथड के अंदर है, नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, फिर जाएगा कैलकुलेटर के पास जिसने उसे कॉल किया, कैलकुलेटर में जाके ढूंढेगा क्या कैलकुलेटर के अंदर है, नहीं है, ठीक है। तो कॉल स्टैक के अंदर देखेगा और मेन फंक्शन के पास जाएगा, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर ढूंढेगा, मेन फंक्शन के अंदर है, नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, फिर वो अगला स्टेप लेगा, ठीक है। पहले तो प्रोपोगेट करेगा मेन फंक्शन तक, प्रोपोगेशन अप टू द कॉल स्टैक, ठीक है, कॉल स्टैक तक। यानी कि इफ नो मैच कैच ब्लॉक इज फाउंड इन एनी ऑफ द मेथड इन द कॉल स्टैक द एक्सेप्शन कंटिन्यूज द प्रोपोगेट अंटिल इट रीचेस द मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड पहला होता है, ठीक है, सबसे मेन होता है, और उसके अंदर अगर एक्सेप्शन नहीं मिलता तो कहीं पर नहीं है एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन मतलब हैंडल नहीं किया हुआ है आपने, तो क्या करेगा वो बेसिकली अनकॉट एक्सेप्शन हैंडलर को उसे हैंड ओवर कर देगा कि अब देखो यहाँ पर तो प्रोग्रामर ने तो कुछ भी उसे कैच नहीं कर रखा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें अपने आप ही डिफॉल्ट जो बिहेवियर है वो शो करना है, ठीक है।
इफ द एक्सेप्शन रीच द मेन मेथड एंड स्टिल रिमेन द अनहैंडल्ड, ठीक है। तो जब जेवीएम डिफॉल्ट अनकोड एक्सेप्शन हैंडल टेक्स ओवर, ठीक है, ये आ जाएगा और ये क्या प्रिंट करेगा, एक तो ये स्टैक ट्रेस प्रिंट करेगा, ठीक है, स्टैक ट्रेस प्रिंट करेगा। इसके अंदर क्या क्या होगा, एक आपका एक्सेप्शन टाइप होगा और सीक्वेंस ऑफ मेथड होगी, यानी कि आप कहाँ कहाँ पर गए, ठीक है। आप पहले जैसे कि आपने वहाँ पे वो प्रिंट करेगा, जैसे कि मैं पहले ऐड मेथड पे गया, वहाँ पर नहीं मिला, फिर मैं गया कहाँ पर, फिर मैं गया कैलकुलेटर के पास, वहाँ पर नहीं मिला, फिर मैं मेन मेथड के पास गया, वहाँ पर नहीं मिला। तो ये क्या करेगा, एक सीक्वेंस ऑफ मेथड को प्रिंट करेगा और आपका किस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है उसे प्रिंट करेगा। और एक आपका जो मैसेज होता है ना, अगर आपका ऐसा एक्सेप्शन है जो कि पहले से हो रखा है, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है, वो डिवाइड बाय 0 से हुआ है, तो उसका एक मैसेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा और फिर क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा आपके प्रोग्राम को एबनॉर्मली, ठीक है, और सामान्य तरीके से, ठीक है। कोई भी आपके नॉर्मल वे में वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो जहां पर एक्सेप्शन आया वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे कैच कर रखा होगा ना, तो वो उसे टर्मिनेट नहीं करेगा, वो उसके आगे के प्रोग्राम को चलाएगा, ठीक है। तो कैच करना प्रोग्राम को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे आप बड़े बड़े जब भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हो तो उसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी अगर आपका सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई भी आपसे गलती से कोई भी की दब जाती है, ठीक है, कोई भी अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी ना वो सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाएगा। वो आपको क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट कराएगा कि आपसे ये गलती हो गई है, ठीक है, या फिर उस गलती के हिसाब से उसे हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या जेवीएम के स्टेप बाय, ये जेवीएम का रिएक्शन था जैसे ही जो भी एक्सेप्शन आता है, ठीक है। ये भी 10 नंबर के अंदर क्वेश्चन आराम से बन सकता है, इसके अंदर 4 स्टेप है, चारों अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है हमारा इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। इनबिल्ट तो आपको पता ही चल गया, जो भी आपने अभी तक देखे। इनबिल्ट एक्सेप्शन आता है प्री डिफाइंड इन जावा एपीआई, दीज एक्सेप्शन आर डिराइव्ड फ्रॉम द थ्रोएबल क्लास, ठीक है। ये सारे एक्सेप्शन किससे बनते हैं, थ्रोएबल क्लास से बनते हैं। एंड दे कवर अ वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड एरर कंडीशंस, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इनबिल्ट जो है आपके पहले से बने हुए, जैसे कि अर्थमेटिक टाइप है, नल पॉइंटर है, इंडेक्स एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है, ये सब क्या है पहले से बने हुए हैं, इनको बस आपको यूज करना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी बनाना नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप इसके अंदर क्या लेके आ सकते हो, चेक्ड एक्सेप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हो, जो कि मैंने पहले किया है, अनचेक्ड को करके आ सकते हो और एरर को करके आ सकते हो, ठीक है। इन तीनों को आप इसके अंदर एक्सप्लेन करके आना जरूर, ठीक है, क्योंकि 10 मंथ में अंदर दोनों अगर पूछता है इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड, तो आपको ये करके आने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजर डिफाइंड, ठीक है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होते क्या है हमारे, बेसिकली नाम से पता चल रहा है, जो कि यूजर बनाता है, जो कि प्रोग्रामर बनाता है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन आर कस्टम एक्सेप्शन क्रिएटेड बाय डेवलपर टू हैंडल स्पेसिफिक एरर, ठीक है। कोई कोई एरर होता है, जैसे कि है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने एक मतलब अपना प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर ना आप ना एज को चेक कर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो वैलिड है, लेकिन अगर 18 से छोटी है तो वो नॉट वैलिड है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, उसके लिए एक एक्सेप्शन अपनी तरफ से बना सकते हो। जैसे ही कोई भी अगर आपका यूजर आपका जो है एज 18 से नीचे देता है, तो उसे वो एक्सेप्शन मिल जाए कि मतलब आपकी जो एज है वो नॉट वैलिड है, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी तरफ से एक्सेप्शन बना सकते हो, ठीक है। दीज आर क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास और एनी ऑफ इट सब क्लास, ठीक है। आप कैसे भी इसे बना सकते हो, आप एक्सेप्शन जो आपकी सुपर क्लास है उसका आप यूज करके, जो आपकी इनबिल्ट क्लास है ना जावा के अंदर, आप उसको एक्सटेंड करके, यानी कि उसको इनहेरिट करके अपनी क्लास के अंदर एक्सेप्शन बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाओगे, अभी मैं आपको एक कोड करके दिखाऊंगा, जिससे कि मैं एक्सेप्शन आपको बना के दिखाऊंगा आप कैसे बनाओगे, ठीक है। पहले हम इसके स्टेप देख लेते हैं हम कैसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी थ्योरी पार्ट मतलब आपके जो मेरे को पता है, जो आपका पेपर आएगा ना थ्योरेटिकली आएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टॉपिक दे रखे हैं ना कि आप प्रोग्राम खुद ही नहीं कर पाओगे उनके। तो सबसे पहले आपका डिफाइन द एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। सबसे पहले आपको जो आपकी एक्सेप्शन क्लास है उसे डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लास है ना, उससे आपको एक्सटेंड करके, यानी कि इनहेरिट करके अपनी क्लास बनानी पड़ेगी। एक्सटेंड द एक्सेप्शन क्लास फॉर अ चेक्ड एक्सेप्शन। अगर आप चेक्ड एक्सेप्शन बना रहे हो, तो यानी कि कंपाइल्ड एक्सेप्शन बना रहे हो, तो वो आपको एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनचेक्ड यानी कि रन टाइम बना रहे हो, तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जो कि आपको एक कस्टम मैसेज देगा सुपर क्लास के थ्रू, ठीक है। यानी कि मतलब जो भी आपने क्लास को कॉल कर रखा होगा ना, तो उसके अंदर अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है, तो आपको एक यहाँ पर कस्टम मैसेज के लिए एक कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा कि ये वाला मैसेज क्या करे, ये मैसेज जाके थ्रो हो जाए, ठीक है, ये वाला मैसेज जाके प्रोग्रामर को दिख जाए, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर आएगा थ्रो द एक्सेप्शन। ठीक है, अब जो भी आपको एक्सेप्शन थ्रो करना है आप उसे थ्रो कीवर्ड का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, यूज द थ्रो कीवर्ड टू क्रिएट एंड थ्रो एन इंस्टेंस ऑफ योर एक्सेप्शन क्लास व्हेन द स्पेसिफिक एरर कंडीशन अकर। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ये तो बता ही दिया है कि जो भी आपका मैसेज होगा वो आपको थ्रो करना है। ठीक है, अब वो जो मैसेज है आप कहाँ पर लिखोगे। ठीक है, वो जो आप मैसेज है ना वो आप थ्रो कीवर्ड के अंदर लिखोगे। ठीक है, वो जो मैसेज है आपका, तो आपने यहाँ पे लिख लिया मैसेज और आप उसे थ्रो कर दोगे। ठीक है, अभी हम उससे देखेंगे कोड करके। फिर आप करोगे हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, अब जो आपका जो एक्सेप्शन अकर हुआ है आप उसे हैंडल कैसे करोगे। ठीक है, आप वहां पर क्या करोगे, ट्राई और कैच मेथड का यूज करोगे उसे हैंडल करने के लिए, जो कि हम बेसिकली करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मतलब गुड प्रैक्टिस है। आप ट्राई और कैच मेथड का ब्लॉक का यूज करोगे और कैच एंड हैंडल्ड योर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन एप्रोप्रिएटली। ठीक है, आप उसका यूज करके क्या करोगे, उसे एक्सेप्शन को एप्रोप्रिएटली हैंडल कर लोगे। सो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को बनाकर देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, सो आई होप आपको ये मतलब थ्योरी पार्ट इसका समझ में आ गया होगा। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, हमें उसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमें एक एक्सेप्शन क्लास बनानी पड़ती है एक्सटेंड करके एक्सेप्शन के। ठीक है, तो आपको जो भी क्लास का आपका नाम है वो रखो, जो भी आपको मतलब नाम से एक्सेप्शन बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इनवैलिड एज नाम से ना एक एक्सेप्शन बनाऊंगा। ठीक है, इनवैलिड एज नाम से, और इसे क्या कराऊंगा, एक एक्सटेंड कराऊंगा। किससे, हम इसे एक्सटेंड कराएंगे, किससे, एक्सेप्शन क्लास से, क्योंकि ये हमारा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसे एक्सेप्शन क्लास से क्या करा लिया, एक्सटेंड करा लिया, यानी कि इसे जो भी एक्सेप्शन की प्रॉपर्टीज़ होंगी क्लास की वो इनवैलिड एज के अंदर आ जाएंगी, इनहेरिट हो जाएंगी। ठीक है, और अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर का बेसिकली पब्लिक रखो और जो भी आपका नाम क्लास का है वही नाम आप यहाँ पे रख दो मेथड का। ठीक है, ये आपने रख दिया इनवैलिड एज। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या पास करना है, हमें एक मैसेज पास करना है, तो उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग बनाया और मैसेज पास कर दिया। ठीक है, अब इस मैसेज को हमें क्या करना है, थ्रो करना है, यानी कि पहले हमें इसे एक्सेस करके हमें थ्रो कराना है। ठीक है, तो हमें एक्सेस करने के लिए किसका कीवर्ड का यूज़ करते हैं, हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पर मैसेज लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारी क्या हो गई, क्लास डिफाइंड हो गई। ठीक है, आपके एक्सेप्शन के लिए, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए ये पहला स्टेप था। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टेप 1, और आगे हम देखेंगे कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक पब्लिक क्लास बना देनी है, किसके लिए, जो भी जिसके अंदर भी आप इसका यूज़ करोगे। तो जैसे कि मैं इसका यूज़ करूँगा यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन के अंदर। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैं किसका ऐसे यूज़ कैसे करूँगा, पब्लिक क्लास यूज़र डिफाइंड करना पड़ेगा ना, पब्लिक क्लास यूज़र डिफाइंड। ठीक है, ये आपने क्लास बना ली। अब इसके अंदर आप इसका यूज़ कैसे करोगे, आप इसका यूज़ करोगे मेन के अंदर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली क्या लिखना है, स्टैटिक वॉइड मेन, ये रहा, बिल्कुल सेम यही वाला लिख देना। और इसके अंदर अब है ना हम क्या करेंगे, हम ना एक इंटीजर एज बनाएंगे। अब इस एज को हम चेक करना है हमें कि ये इनवैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो हम ना यहाँ पर एक इसे इक्वल टू 12 कर देते हैं। तो ये पहले तो ये ना 18 से अगर छोटी है तो वो इनवैलिड होगी, अगर 18 से बड़ी होगी तो वो वैलिड होगी। ठीक है, तो हम हमारा मतलब ये कॉन्सेप्ट रखेंगे। तो अभी हमारी 12 है, तो हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक ना वो बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं बाहर। तो हम फंक्शन का नाम रखते हैं पब्लिक स्टैटिक, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड लिख देते हैं। और फंक्शन का नाम रखते हैं हमारा इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड हम फंक्शन का नाम रख देते हैं, ये हमने इनवैलिड फंक्शन का नाम रख दिया। और इसके अंदर हम नहीं चेक्ड एज रख देते हैं। ठीक है, चेक्ड एज, जैसे कि हम एज को चेक कर पाएँ। ठीक है, चेक एज। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना पैरामीटर पास करेंगे इंटीजर एज, जो कि हमारी एज हम भेजेंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कि अगर हमारी जो एज है ना 18 से छोटी है। ठीक है, अगर जो आपकी एज है वो 18 से छोटी है तो आपको क्या कराना है, एक एक्सेप्शन थ्रो कराना है। तो आप थ्रो कैसे कराओगे, थ्रो कीवर्ड का यूज़ करोगे और यहाँ पे न्यू लिखोगे, और किस टाइप का आपको ये कराना है, इनवैलिड एज का नाम का कराना है, और आपको कौन सा मैसेज पास कराना है, योर एज इज़ इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला एक्सेप्शन आपका चले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपकी एज इनवैलिड नहीं है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या प्रिंट करा दो, यहाँ पर आप प्रिंट करा दो योर एज इज़ वैलिड। ठीक है,
अगर आपका ये वाला एक्सेप्शन में फंस जाता है तो ये चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका बेसिकली ये चलेगा और आपका जो प्रोग्राम है अच्छे से रन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस एज को चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो ये जो है ना यहाँ पर है ना, हम क्या करते हैं यूज़ कर लेते हैं थ्रोस कीवर्ड का, जिससे कि पहले प्रोग्रामर को पता चल जाए कि ये वाला एक्सेप्शन इसके अंदर आ सकता है। तो थ्रोस कीवर्ड का हम यूज़ करके इसमें बता सकते हैं पहले से कि आपको जो इनवैलिड एज है ना, ये वाला एक्सेप्शन आ सकता है आपके पास। ठीक है, इनवैलिड, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई, इनवैलिड एज। ठीक है, ये वाला जो एक्सेप्शन है आपके पास आ सकता है, तो हम पहले से यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमने कि एक्सेप्शन ये वाला आ सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ना यहाँ पर इसे कॉल करेंगे। इसे हम कॉल कैसे करेंगे, हमने बनाया है, ये बनाया है चेक एज। ठीक है, और इसके अंदर हम एज को पास कर देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे तो हमें ना इसे यहाँ पर कैच करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका एक्सेप्शन है वो तो आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन आ गया, अब आप हमें इसे कैच भी तो करेंगे। हमें पहले से पता है कि यहाँ पे ये वाला एक्सेप्शन आ सकता है, तो हमें इसे कैच करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राई और कैच का। ठीक है, ये वाला जो हमारा स्टेप था, ये वाला स्टेप था 2। ठीक है, ये था स्टेप 2, ये हमने स्टेप 2 रन करा दिया। और अब हम यहाँ पे कैच करके क्या करेंगे, स्टेप 3 को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 को परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप 3 लिखा है। अब मैं जो भी आपको लगता है ना कि आपका जहाँ पर एक्सेप्शन आ सकता है तो उसे डाल दिया करो ट्राई के अंदर। ये हमने डाल दिया। अब हम इसे ना कैच कैसे करेंगे, बेसिकली आपको यहाँ पे कैच लिखना है किस टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, इनवैलिड एज टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है। आपने डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया ई। और अब जो भी मैसेज है ना, ये वाला जो मैसेज है, हम इसे यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको ऐसा आउट और ई डॉट गेट मैसेज लिख देना। ठीक है, गेट मैसेज ये रहा। ठीक है, गेट मैसेज जब आप लिख दोगे यहाँ पर, तो जो भी आपका मैसेज यहाँ पर जो आपने एक्सेप्शन के अंदर थ्रो किया है ना, वो यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली बहुत ईजी है। ठीक है, ये हमने पूरा एक्सेप्शन आपका बना लिया। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा स्टेप 1 था, यहाँ पर हमने क्लास को मतलब बनाया, फिर हमने स्टेप 2 में क्या किया, ये जो आपका मेन फंक्शन था जो भी आपको हैंडल करना था, वो आपने यहाँ पर एक मेथड बनाया और इसके अंदर आपने हैंडल किया। इसके अंदर आपने ना क्या किया, एक्सेप्शन को थ्रो किया कि अगर आपकी एज 18 से छोटी है तो आप ये वाला एक्सेप्शन करा दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप बेसिकली इसे लगा दो कि योर एज इज़ वैलिड। और अगर ऐसा एक्सेप्शन आता है तो आपको इसे हैंडल करना पड़ेगा, किसका यूज़ करके, ट्राई और कैच का यूज़ करके हैंडल करना पड़ेगा। तो हमने ट्राई के अंदर डाल दिया जिसके अंदर एक्सेप्शन आ सकता है, और कैच के अंदर हमने उसे क्या कर लिया, कैच कर लिया। तो अब हम इसे अगर रन कराएंगे तो हमारी एज तो यहाँ पे 12 है, तो एक्सेप्शन आना है, तो क्या आ गया, योर एज इज़ इनवैलिड। ठीक है, और अगर हमारी जो एज है वो हम कर दें 19, जैसे कि कोई एक्सेप्शन आए ना, 19 कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा रन होगा योर एज इज़ वैलिड। ठीक है, तो एक्सेप्शन नहीं आया और योर एज इज़ वैलिड प्रिंट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दो कि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है। और थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक को वीडियो को देखा है। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। ठीक है।